नमस्कार दोस्तों, मेंसुरेशन की इस सीरीज़ में आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी मैंने इसका वीडियो डाला था उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। पूरे कंसेप्ट उसमें है। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से लिया हो, सभी एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 मीटर लंबे एवं 15 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आपका आयताकार है ये। इसमें क्या है कि 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े, ठीक है। एक आयत है, उसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। 5 मीटर चौड़ा इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और आपका इधर भी होगा। इस तरह से 5-5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम रास्ता बनाते हैं 5 मीटर चौड़ा। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, ये लंबाई अगर 20 है तो 5 यहाँ पर बढ़ा आपका, 5 यहाँ पर बढ़ गया। तो ये वाला बाहर जो आपका ये वाला रेक्टेंगल बना आपका, तो 5-5 ये हो जाएगा 10 और ये 20 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 5 ये बढ़ा और 5 ये बढ़ा, तो 5-5 10 और 15 था, ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप देखेंगे बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल का अगर एरिया हम लोग लेस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। 30 गुणे 25 माइनस 20 गुणे 15, ठीक है। तो 25 तिया 75, 750 माइनस 15 दूनी 30, 300, तो आपको 450 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्षेत्रफल पूछा जाता है आपसे, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले का एरिया लेस कर देते हैं। और ध्यान रहे आपको, अगर 4 मीटर लंबा है तो 4 यहाँ बढ़ेगा, 4 यहाँ बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर 5 मीटर लंबा था ना, तो 5 मीटर यहाँ बढ़ेगा, 5 मीटर यहाँ बढ़ेगा और 5 यहाँ और 5 यहाँ, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दोनों में आपका 10-10 ऐड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज का एकड़ 8 सेंटीमीटर एवं एकड़ पर सम्मुख शीर्ष में डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो आप देखिए, ये आपका रहा चतुर्भुज, इसकी विकर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या किया है, इसके जो सम्मुख शीर्ष से डाले गए, ये तो आपका जॉइंट हो गया। अब ये शीर्ष रहा आपका, यहाँ से एक आपका डाला गया लंब डाला गया, तो ये 90 का हो जाएगा। और एक यहाँ से डाला गया लंब, तो ये भी आपका 90 का होगा। तो इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई 3.5 है, ठीक है। मैंने आपको एक रूल्स बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये अगर ट्रायंगल है उस पर एक लंब डाल दिया जाए, अगर ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, तो इसका फॉर्मूला होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इसको दो भागों में बांट रहा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम इसको बेस मान लेंगे, ये हाइट हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो अलग अलग हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू हाइट ये आपका होगा ना। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 1/2 ऐड हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जरा देखिए 1/2, अगर हम इसकी बात करें, मान लीजिए आपका ये है ए बी सी और डी है आपका, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल बी सी डी की, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो आपका 1/2 बेस तो आपका 8 ही रहेगा और हाइट आपकी कितनी है 3.5 है। अगले बार हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, 1/2 बेस तो आपका 8 ही है और हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 2 चौको 8, 4 5 20 आ जाएगा आपका, और 2 चौको 8, 4 3 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर आपका एरिया कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर है। यदि उसकी एक समांतर भुजा 25 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई बताइए। समलंब क्या होता है? जिसमें एक पेयर आपका पैरेलल हो। इसमें ये वाली भुजा पैरेलल है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल आपका है 140, तो ये पूरा 140 है अंदर का भाग, ठीक है। उसमें एक समांतर भुजा 25 है, तो इसको मैं 25 मान लेता हूँ। जो आपकी बड़ी है उसको मैं 25 मान के चलता हूँ। हो सकती है ये 25 हो, ये वाली हो बड़ी, कोई भी बात है, ठीक है। और क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 7 है, तो उसकी ऊंचाई यहाँ पर ये आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ। किसका? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोनों साइडों x प्लस x2। ये x1 है तो ये x2 मान लीजिए, ठीक है, इंटू उसकी ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो एरिया आपको दिया गया 140, 1/2 इंटू x1 मान लिया, हम 25 को मानते हैं, ठीक है। तो 25 आपका है प्लस x2 इंटू 7 हो जाएगा। अब जरा देखिए, 7 से इसको काटते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 आपका ऊपर जाएगा तो 40 हो जाएगा। 40 बराबर 25 प्लस x2, 25 यहाँ पर जाएगा तो 40 में से 25 जाएगा आपका 15 बचेगा। 15 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू जो समांतर भुजाएं हैं उनका सम इंटू हाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है आपका, पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 15 और 18 है, तो ये मुझे छोटी लग रही है, मैंने इसे 15 मान लिया, इसे मैंने 18 मान लिया, ठीक है। आप क्या कह रहा है कि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, अगर ये 15 है तो पहली बात तो ये 15 होगी और ये 18 होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, ये छोटी भुजाएं हैं, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है ये, तो इस पर ये, तो ये आपके 12 हो जाएगा। कह रहा है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, मीन्स ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया तो दोनों का समान होगा, आप बताइए, एरिया दोनों का समान होगा, तो जिसकी आपको हाइट दी गई है, जिसकी दूरी दी गई है, उसके द्वारा हम इसको निकाल लें। तो इसका होता है बेस इंटू हाइट, तो इसका भी होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका बेस कितना है? हम 15 मानते हैं। अगर ऐसे लेके चले ना तो ये बेस है, ये इसकी हाइट हो जाएगी 15 गुणा 12, और इसका बेस कितना है? 18 है, और हाइट आपको इसकी फाइंड करनी है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 गुणा 12 बटी 18 बराबर h, ठीक है। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 3 5 15, 5 दूनी 10, तो इसकी लंबाई 10 आ जाएगी इस हाइट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा एवं एक विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हों, ठीक है। इनकी विकर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर का है और 8 सेंटीमीटर का है। अगर ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। अगर ये 5 है तो ये, अच्छा ये एक भुजा है, ठीक ठीक ठीक, माफ़ कीजिएगा, समचतुर्भुज की एक भुजा जो है वो आपकी 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये विकर्ण आपका 8 था, ठीक है, तो ये 4 है, ये 4 है। अब जरा देखिए, और इसकी खासियत क्या होती है समचतुर्भुज की, कि जब भी इसके डायगोनल आपस में काटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? एक 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब जरा देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज की, ये 90 है, 90 के सामने वाला होता है क्या? कर्ण,
तो ये कर्ड हो जाएगा। तो कर्ड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कर्ड का स्क्वायर, इसमें अगर बेस मान लूँ तो बेस का स्क्वायर प्लस इसे मैं इसे मैं हाइट मान लेता हूँ, ऊंचाई मान लेता हूँ। तो ये आपका ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पर हाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 25, ये यहाँ पर आएगा -16 हो जाएगा h का स्क्वायर। ये 9 बराबर h का स्क्वायर, यहाँ से हटेगा, यहाँ पर रूट लगेगा, 3 आ जाएगा आपका। तो ये लंबाई आपकी 3 आ गई। 3 आ गई तो ये भी आपकी 3 हो जाएगी, ये आधी आधी होती ना, तो आपका 6 हो जाएगा। क्योंकि समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, कि 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तो मेरे पास एक डायगोनल था, तो एक हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, 3 और 3 6, तो 1/2, ये आपका 8 है और ये आपका 6 हो जाएगा। तो 2 चौको 8, तो 4 6 24, 24 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरती है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, कोई भी आपका तार है, उसका क्षेत्रफल आप किसी भी फिगर में बना दीजिए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाएगा, परंतु उसके पेरीमीटर में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि तार तो उतना ही लंबा होता है ना। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। धातु एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 484। तो 484, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए करेंगे तो आपका ये वर्गमूल लग जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू आपकी होती है 22 की। तो भुजा यहाँ पर आपके निकल के आ जाएगी 22। ठीक है, अब देखिए इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम रहता है, तो इसका पहले हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। वो होता है 4 गुणे भुजा, तो आपका ये 88 आ जाएगा। तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि इसका एरिया पूछा गया, इसका वृत्त का अगर एरिया पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको रेडियस चाहिए। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर आ गया, तो पाई 2πr बराबर आपका 88 होगा, क्योंकि 2πr इसके इक्वल है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम r, 22/7 गुणे r बराबर 88। तो 22 को 44, 44 दूनी 88, और r बराबर 7 ऊपर जाएगा तो आपका 14 हो जाएगा। तो इसका 14 आ गया, 14 इसकी r आ गई। तो यहाँ से अब हम लोग πr² का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेंगे। तो 22/7, r के आपकी 14 है, फिर से आपकी 14 है, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 गुणे 14, 14 चौके 56 की 6, यहाँ से 5, 14 चौके 56 और 5 61, तो 616 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की भुजा पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार स्थित है और त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बने चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। जरा फिगर देखिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये आपका एक वर्ग है, इसी के एक भुजा पर इसका आधार ये बन जाएगा, इस पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मगर ये ए है तो ये भी आपकी ए होगी। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर है तो ये इसका 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये भुजा भी 8 हो जाएगी। त्रिभुज का आधार भी 8 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि त्रिभुज का परिमाप 18 है। जरा आप बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + 8 सभी भुजाओं का योग, वही उसका होता है परिमाप। तो a और a 2a हो जाएगा, 8 आपका इस तरफ जाएगा तो 10 हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना, तो a बराबर 10/2, तो आपका 5 निकल के आ गया। तो ये भुजा आपकी 5 हो जाएगी और ये भुजा भी आपकी 5 हो जाएगी। अब देखिए स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना तो काफ़ी आसान है, 8 गुणे 8 आपका 64 हो जाएगा ना। बस इसका आपको निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला थोड़ा इसका अजीब है। या तो आप इसको डायरेक्ट स्केल एंड ट्रायंगल द्वारा फाइंड कर लीजिए, या क्या करिएगा, देखिए इस पर आप एक लंब डाल दीजिए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टीज होती है, जब भी उसका हम आधार पर मीन्स जो साइड आपकी इक्वल होती हैं, उसके अलावा जो दूसरी साइड आपकी बची हुई है उस पर जब हम भी लंब डालते हैं तो
वो उसके आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ये भी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये 4 है, यहाँ पर आपका 90 का एंगल बनाना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इस वाली हाइट को निकाल लेंगे। तो ये देखिए कड़ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका 9 होगा, 9 पर लगेगा अंडर रूट, तो आपकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल वाला। तो 1/2 बेस आपका 8 है और हाइट आपकी 3 निकल के आ गई। तो 4 3 12। तो ये इस एरिया का वैल्यू 12 है और पूरे इसकी स्क्वायर की 64 है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 76 आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज़रा फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। ये आपका स्क्वायर है, इस पर बना है एक आपका ट्रायंगल। ठीक है, ये आपकी 8 है और इनकी साइड इक्वल होती थी, ए और ए है। इनका पेरीमीटर आपको दिया गया, यहाँ से मैंने ये साइड 5 निकाल ली। अब इसका एरिया कैसे निकालना है, तो जब राइट एंगल यहाँ पर बन गया, राइट एंगल बन गया तो 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं है, हाइट नहीं है तो ये आपका आधार है, ये आपका कर्ड है। तो कर्ड की स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो आपकी हाइट आ जाएगी। यहाँ से मैंने हाइट निकाल ली, उसके बाद इसका एरिया निकाल के मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है। ये आयत है आपका, ये 5 है तो ये 3 है, अनुपात है तो इसको हम एक्स भी मान लेंगे। और इसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है। 2.5 मीटर की दर से उस आयताकार मैदान के 4 दीवारी बनाने का खर्च बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5x × 3x बराबर कितना है, 1500 है। तो 15x² आ जाएगा बराबर 1500। तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 1500/15, यानी कि आपका यहाँ पर 100 निकल के आएगा। तो x क्या गया, स्क्वायर रूट आपका यहाँ पर लगेगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। 10 आ गया तो ये आपका 50 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई ना, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 दीवारी बनाने पर आपको खर्च लग रहा है, तो ये इसके इस तरफ होगा, ये होता है 4 दीवारी, यानी कि इसका ये परिमाप पूछ रहे हैं। परिमाप निकलने के बाद आपको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 होता है l + b, 50 + 30 आ जाएगा, है ना। तो 2 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 80 बराबर आपका 160 निकल के आया। अब 160 आ गया तो इसमें आपको 2.5 का मल्टीप्लाई करना है। अगर देखिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा आपका, तो 320 और इसका ये 80 हो जाएगा, 80। 160 का ये 5.5 है ना, तो आधा हो जाएगा, तो आपका 400 निकल के आ जाएगा। 400 रुपये खर्च आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब क्या है आपका 2πr बराबर है किसके, 4a के, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, किसका, वर्ग का। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है भाई, इसका कितना है, तो a² वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो आपका 121 है। यहाँ से हटेगा आपका ये अंडर रूट लगेगा, तो a बराबर 11 आ जाएगा। अब इसका परिमाप इसके इक्वल है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4a, तो 4 × 11 हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। अब 2πr बराबर कितना है, 2πr बराबर कितना है 4a, 4a की वैल्यू कितनी है 44 है, इससे काट दीजिए, 22 दूनी 44 पूरा आ जाएगा, r 7 आपका ऊपर आ जाएगा, r बराबर 7 आ गया। इसी का आपको निकालना क्षेत्रफल, तो πr² हो जाएगा, तो 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, उसको देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है x + y + x × y/100। ठीक है, जरा देखिए x 25% बढ़ जाता है, अब देखिए जरा 20% घट जाता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस फिर से 25 बढ़ गया और 20 आपका घट गया अपॉन 100, 25 × 100 और 4 × 5 20 माइनस का, 25 में से 20 जाएगा आपका 5 बचेगा। ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, तो आपका 0। तो अपरिवर्तित, ना तो आपका बढ़ा है ना आपका कम हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन दोबारा फिर से दूंगा। ऑल द बेस्ट।